रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम फिर गज़ल नंबर 3 के शेर नंबर 4 से शेर नंबर 5 से शेर नंबर 8 की तशरीह करेंगे। पिछली वीडियो में हमने शेर नंबर 1 से शेर नंबर 4 तक की तशरीह की थी, तो आज हम करेंगे शेर नंबर 5 से शेर नंबर 8 तक की तशरीह। तो पहले हम इसके अशार पढ़ते हैं। शेर नंबर 5 है, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। रात में रंग है वही लेकिन वो गमे गैसुए सयाह नहीं। मर्तबा देख खाके आदम का ये मकामाते महरो माँ नहीं। ये मुसावाते इश्क देख फ़राक इम्तियाज़े गदाओ शाह नहीं। अब ये जो फ़राक है ये शायर का तखल्लुस है, और जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसको हम मक्ता कहते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को इसकी जो है कवायद यानी जो तारीफ़ें, जो आपका हिस्सा ग्रामर है वो भी साथ साथ बताती रहती हूँ। कभी काफ़िया की तारीफ़, कभी मक्ता की, कभी मतला की, साथ साथ ये भी आप लोगों की रिवाइज़ होती रहती है। तो ये जो मक्ता होता है ये गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगर किसी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम उसको मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ उसको आखिरी शेर कहेंगे। और अगर शायर जो है वो आखिरी शेर से पहले किसी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसको भी हम मक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि मक्ता सिर्फ शेर का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मतला क्या होता है? शेर का, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। हम काफिया यानी हम आवाज़ अल्फाज। अब इसमें हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं? राह और निगाह, यानी इन दोनों की आवाज़ एक जैसी है, तो ये हम काफिया हैं। नहीं क्या है? रदीफ, यानी जो लफ्ज़ बार बार गज़ल में इस्तेमाल होता है, उसके हर शेर में इस्तेमाल होता है, उसको हम रदीफ कहते हैं। तो मतला क्या होता है? गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, ये एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, दो मिसरे मिलकर शेर बनाते हैं। तो इसका जो है, इसके दोनों मिसरे वो हम काफिया और हम रदीफ हैं, तो इसको मतला कहेंगे। यानी गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। मक्ता क्या होता है? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको हम मक्ता कहते हैं। तो अब हम करेंगे शेर नंबर 5 से लेकर शेर नंबर 8 तक की तशरीह। चलें शेर नंबर 5 देखते हैं। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। अब ये देखें कि ये जो है गज़ल का शेर जो है इसको बैतुल गज़ल का शेर कहते हैं, कि गज़ल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है, कि ये गज़ल का, इस गज़ल का ये सबसे बेहतरीन शेर है कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। यानी इस शेर में शायर ने इश्क हकीकी की हकीकत को समझाने की कोशिश की है। इश्क हकीकी क्या होता है? अल्लाह ताला से इश्क। इश्क मजाजी क्या होता है? दुनियावी इश्क। तो इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से इश्क की हकीकत को समझाने की कोशिश की है। शायर कहता है कि वो दिल बाएहतराम और खुश नसीब है जिसमें अल्लाह ताला से मोहब्बत का जज्बा मौजूद है। इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों ही ज़िंदगी की हकीकत से आशना करते हैं। जिसने इश्क की राह इख्तियार की वो गोया अपनी ज़िंदगी की हकीकत को पा गया। लोग बाज़ औक़ात इस जो हसीन और पाकीज़ा जज्बे को गलत रंग दे देते हैं और इस जज्बे को बदनाम करते हैं। इश्क मजाजी भी अगर इखलास यानी उसमें खलूस होगा, खलूस से भरा हुआ होगा, तो वो भी इंसान को इश्क हकीकी की तरफ ही लेकर जाएगा। इश्क हकीकी क्या होता है? अल्लाह ताला से इश्क। यानी इश्क मजाजी में भी अगर खलूस है, इखलास है, तो वो भी इंसान को इश्क हकीकी की तरफ ले जाता है। शायर कहता है कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, ये तो बल्कि हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। यह ना कि कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। तो वो कह रहे हैं कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये तो हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। यही बात अल्लामा इकबाल ने भी कही थी। बकौल अल्लामा इकबाल, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। तो देखें कि ये वो इसमें ये बता रहे हैं कि ये अगर खुदा इश्क की तौफीक देता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। अब शेर नंबर 6 देखें। रात में रंग है वही लेकिन वो गमे गैस हुए सयाह नहीं। अब ये जो शेर है ये तशबीह का शेर है। अक्सर जो शायर हैं उन्होंने अपने महबूब के जो मुख्तलिफ़ अज़ाए जिस्मानी हैं उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशबीह दी है। तो इस शेर में भी जो शायर है वो अपने जो है महबूब के वो
जो है उसको गैसू क्या होते हैं, बालों से, स्याह काले बालों से तशबीह दे रहे हैं। अब देखिए मुख्तलिफ शायरों ने अपने महबूब के मुख्तलिफ अज़ा क्या होते हैं, पार्ट्स को अपनी शायरी का मौजू बनाया। किसी ने महबूब की आँखों को, किसी ने रुखसार को, किसी ने बालों को शायरी में अपने जो है मौजू बनाया है। इस शेर में भी शायर जो है फ़राग गोरखपुरी जो है वो अपने महबूब की ज़ुल्फ़ों को यानी उसके बालों की तारीफ़ कर रहे हैं। शायर कहता है कि मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ों का रंग रात की तारीकी से भी ज़्यादा गहरा है। अब आप देखें कि पिछले शेर में उन्होंने इश्क़ हकीकी का भी ज़िक्र किया है। गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से जुदा होता है। नज़्म क्या होती है, नज़्म का हर शेर जो है वो एक मरकज़ी ख़्याल पे, एक मौजू पे होता है, उसका एक ही टॉपिक होता है। लेकिन जो गज़ल होती है उसका हर शेर दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर शेर का अपना ही मरकज़ी ख़्याल होता है। तो अब इसमें जो है शायर अगर एक शेर में एक बात कर रहा है तो दूसरे में बिल्कुल उसके अपोजिट यानी मुख्तलिफ बात कर रहा होता है। तो अब इसमें जो शायर है वो अपने महबूब की ज़ुल्फ़ों की तारीफ़ कर रहा है। वो कहता है कि मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ों का रंग रात की तारीकी से भी ज़्यादा गहरा है। अब रात जो अंधेरा होता है, हर तरफ स्याही होती है, तो वो अपने बालों के, महबूब के बालों को रात से तशबीह दे रहे हैं, रात के रंग से यानी काले से तशबीह दे रहे हैं। यह ना वो हमें गैसुए सयानी, सयाह यानी काला, वो महबूब के बालों को रात की स्याही से तशबीह देता है कि मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ों के सामने रात की स्याही की भी कोई अहमियत नहीं। यानी वो कहते हैं कि वो जो रात का अंधेरा है या स्याही है, तो मेरे महबूब के बाल इतने काले हैं कि रात की जो स्याही है उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। तो शायर कहते हैं कि मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ों का खम यानी टेढ़ापन, वो जो ऐसे करली से बाल होते हैं, वो वाले घुंघराले आप कह सकते हो, तो ये जो है वो काबिल दीद है, यानी देखने के काबिल है कि वो इतना खूबसूरत है। ज़ुल्फ़ों के इस खाम ने उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर दिया, यानी जो उसके बालों में जो टेढ़ापन है, खाम में ऐसे घुंघराले से बाल हैं, वो उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करें। जो बात मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ों में है वो रात की स्याही में भी नहीं। जिस तरह मेरे महबूब की ज़ुल्फ़ें लहराती हैं तो रात की किस्मत में ऐसा नहीं है, यानी वो अपने महबूब के बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत करार दे रहा है। अब शेर नंबर 7 देखें। मर्तबा देख खाके आदम का, ये मकामाते महरो माँ नहीं। अब इसमें भी शायर ने जो है वो सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। अब ये महर और माह, महर कहते हैं सूरज को और माह होता है चाँद। अब यहाँ भी उसने शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। मर्तबा का मतलब क्या होता है, मकाम, खाके आदम यानी इंसान। अब इसमें देखें कि शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया। खाक क्या होता है, मिट्टी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। तो यहाँ खाके आदम से मुराद है इंसान, कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया और इस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकर उसे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। यानी अशरफुल मखलूक़ात क्या होता है, तमाम मखलूक़ात से अफजल। तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से बनाया गया कि तमाम मखलूक़ात पर इंसान को क्यों अफजल करार दिया गया, अक़ल की बिना पर। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक़ल दी कि अक़ल की वजह से वो सोचे समझे, अपना अच्छा बुरा देखें। तो अल्लाह ताला ने जो है इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया और उसे कायनात की सारी मखलूक़ात पर फ़ोक़ियत दी यानी उसको अफजल करार दिया। उसका मर्तबा हर जिन्नो इंस, जिन यानी जिन्नात, इंस इंसान, हर महरो माह से बुलंद है। यानी इंसान को क्यों बुलंद है, सिर्फ अपनी अकल की बिना पर। अगर इंसान अपनी अज़मत को समझे और अपने किरदार की हिफाजत करे तो उसका मुकाम फ़रिश्तों से भी अफजल हो चुका है। अल्लाह ताला ने इंसान को उस इतनी अकल और क़ुव्वत अता की कि वो अपने अक्ल शऊर की वजह से सूरज, चाँद और सितारों को तस्ख़ीर कर चुका है, यानी वहाँ तक पहुँच चुका है, उनको फ़तह कर चुका है, मुसख़्ख़र कर चुका है। इंसान अगर इस कदर बुलंद मर्तबे का हामिल है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। यानी फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, कि इंसान को मेहनत से, अपनी अकल से काम लेना चाहिए। इंसान को दुनिया को पुरअमन और ख़ूबसूरत बनाना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, यानी मर्तबा इंसानियत पर वही फ़ायज़ है जिससे खुदा के बंदों से प्यार है। यह ना मर्तबा देख खाके आदम का, ये मकामाते महरो माँ नहीं, यानी इंसानियत के मर्तबे पर वही फ़ायज़ है जिसे अल्लाह ताला के बंदों से प्यार है। अब शेर नंबर 8 देखें। ये मुसावाते इश्क देख फ़राक, इम्तियाज़ गदाओ शाह नहीं। मुसावात क्या होता है, बराबरी। इम्तियाज़ क्या होता है,
फ़र्क, पहचान, गदा, फ़कीर, शाह, बादशाह। अब ये मक्ता का शेर है क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मक्ता कौन सा शेर होता है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस भी आप देखें कि नाम के ऊपर ये वाला निशान होगा, ये साइन होगा, वो शायर का तखल्लुस होगा। ये पहचान है कि ये शायर का तखल्लुस है। अब इसमें शायर कहते हैं कि इश्क के मैदान में बादशाही या फ़कीरी का कोई लेन देन नहीं। ये है ना मुसावाते इश्क देख फ़राक इम्तियाज़ गदाओ शानी, कि इश्क के मैदान में बादशाही या फ़कीरी का कोई लेन देन नहीं। यहाँ नाम, नस्ब या ज़ात यानी ख़ानदान, ज़ात, नाम, किसी को कोई वास्ता नहीं होता। ये बराबरी और वफ़ादारी का पैकर है। इधर सिर्फ जज्बा जान निसारी बुनियादी शर्त है। यानी इश्क के मैदान में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जानिसारी, जज्बा, जो तमाम फ़र्क मिटाकर, यानी उसमें अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। तमाम फ़र्क, ये इम्तियाज़ है ना, फ़र्क है, उसमें कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई फ़कीर नहीं है, कोई बादशाह नहीं है। सब्र बर्दाश्त का दामन थाम लेते हैं, वही इश्क की मंजिल तक पहुँचते हैं। यानी जो तमाम फ़र्क मिटाकर, ये ना इम्तियाज़, फ़र्क मिटाकर, कोई बादशाह नहीं है, कोई फ़कीर नहीं है। मुसावात यानी बराबरी है कि इश्क के मैदान में सब बराबर हैं, कोई अमीर कोई फ़कीर नहीं है। और जो तमाम फ़र्क मिटाकर सब्र बर्दाश्त का दामन थाम लेते हैं, वही इश्क की मंजिल तक पहुँचते हैं। हाली ने भी क्या खूब कहा है, कैस हो कोह कन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की ज़ात नहीं। यानी वो कैस जो था, उस कोह कन था, पहाड़ खोद लिए थे उसने इश्क के पीछे। तो आशिकी जो है वो किसी की ज़ात नहीं है। यानी इश्क में ये नहीं देखा जाता कि कोई फ़कीर है, कोई बादशाह है, वो तमाम फ़र्क मिटा कर जो है उसमें बराबरी है। इश्क में से वफ़ादारी का सिक्का चलता है, नाम, नस्ब और ज़ात वगैरह के खोटे सिक्के का कोई मकाम नहीं है। यानी अगर इंसान ये देख कर बैठ जाए कि ये इसकी ज़ात क्या है, इसका ख़ानदान क्या है, तो फिर वो इश्क नहीं है। यहाँ कामयाबी के लिए ऊंच नीच के पहाड़ बनाने के बजाय वफ़ादारी और हिम्मत की नेमत से सरशार होने वाले ही फ़तह के हामिल होते हैं। अब देखें, ये आपके शेर नंबर 8 जो इस गज़ल का आखिरी शेर था, उसकी हमने तशरीह की है। ये आपकी गज़ल की 8 तशरीहात मुकम्मल हो गई हैं। पहली वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की थी और अब हमने शेर नंबर 5 से शेर नंबर 8 तक की तशरीह की है। उम्मीद है आप सब बच्चों को सही तरह इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, इसको देखना है, समझना है, ताकि आप लोगों को पेपर में कोई मुश्किल ना हो। और फिर हम अभी सवाल जवाब करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप लोग तशरीह को सही तरह समझ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो सवालों के जवाब भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहते। वो उसी तशरीह में से आप खुद अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं।